नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमावत आज फिर से एक और पॉजिटिव सोच की कहानी के साथ। दोस्तों, आज की ये कहानी जिस शख्स की है उसका नाम ही उसकी पहचान है। उनका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में उनके गाए सुपर डुपर हिट गाने गूंजने लगते हैं। उनके गाए बोलो तारा रारा और मैं दर्दी रब रब कर दी संगीत की दुनिया में एक तूफान सा आ गया था। जो नाचना नहीं चाहते थे वो भी उनके गानों पर थिरकने लगे और उनके तुनक तुनक एल्बम ने उन्हें इंटरनेट पर 100 करोड़ हिट मिलने वाला एकमात्र एशियाई कलाकार बना दिया था। ठीक पहचाना आपने, इंडियन म्यूजिक के गॉडफादर। आइए जानते हैं उनकी इस इंटरेस्टिंग लाइफ जर्नी के बारे में। दलेर मेहंदी, ये नाम ही अपने आप में पूरा परिचय है दलेर मेहंदी का। अपने सभी स्टेज शो में महाराजा स्टाइल के खुद के डिजाइन किए कपड़े पहनते हैं। पंजाबी पॉप को पूरी दुनिया में दलेर ने ही पहुंचाया है। अपने गीत खुद ही लिखते हैं और खुद ही संगीत बनाते हैं और खुद ही गाते हैं। यूं ही नहीं मिल गई इतनी कामयाबी दलेर को। आइए जानते हैं उनके दिलचस्प अतीत के बारे में। दलेर मेहंदी बिहार के पटना साहिब में सन 1967 में पैदा हुए थे। संगीत उन्हें परिवार से विरासत में मिला। उनके जीवन में संगीत से पहला परिचय उनकी माता स्वर्गीय श्रीमती बलबीर कौर और पिता स्वर्गीय श्री भाई साहब अजमेर सिंह चंदन ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के रागों और शब्द के पाठों के जरिए करवाया था। उन दिनों उनके पिता तख्त श्री पटना साहिब के तत्कालीन हुजूरी रागी थे। 14 बरस की उम्र में भारतीय शास्त्रीय संगीत के पटियाला घराने की शैली के उस्ताद राहत अली खान साहब की तलाश में घर से भागकर गोरखपुर चले गए और 1 बरस तक उनसे पटियाला घराने की संगीत शैली की बारीकियों को सीखा। मात्र 10 वर्ष की उम्र में उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 20,000 दर्शकों के सामने अपना पहला स्टेज शो किया। दर्शकों ने उनको कंधों तक फूल मालाओं से ढक दिया। चंदन और नोटों की बारिश हो गई। उस दिन के बाद दलेर ने कभी मुड़कर नहीं देखा। बोलो तारा रारा अब तक का सबसे फेमस एल्बम है। इस सुपर डुपर हिट एल्बम ने अपनी रिलीज के 1 वीक में ही 20 मिलियन यूनिट और केरल में 2 लाख से ज्यादा यूनिट बेची। उनके म्यूजिक ने अपनी अलग ही स्टाइल पेश की जिसे हिंदी पॉप के नाम से जाना जाता है। 1 साल बाद ही उनका दूसरा एल्बम दर्दी रब रब मैग्ना साउंड कंपनी ने निकाला और दलेर के इस नए एल्बम ने पिछले एल्बम का रिकॉर्ड तोड़ दिया और पूरे देश में हलचल हो गई और इससे बोल तारा रारा रारा की बिक्री भी बहुत बढ़ गई। 1997 में अपने तीसरे एल्बम हो जाएगी बल्ले बल्ले की रिलीज ने तो सुपरहिट का एक हिट बना दिया और दुनिया भर में दलेर मेहंदी तो एक हाई लेवल ब्रांड बन गया और मीडिया ने उन्हें नाम दिया डॉलर मेहंदी और चैनल वी ने उन्हें अलग अलग श्रेणी में 8 अवार्ड दिए। फिर एक गाना बनाया दलेर ने, तुनक तुनक। इस गाने को इंटरनेट पर 100 करोड़ हिट मिलने वाले एकमात्र एशियाई कलाकार बन गए। सन 2007 में तमिल और तेलुगु में डेब्यू किया। पूरी दुनिया में अनगिनत स्टेज शो किए। दुनिया के जिस शहर में उनका स्टेज शो होता वहां युवाओं का तूफान सा आ जाता उनका शो देखने। संगीत तो दलेर के परिवार की रग रग में है। उनके विश्व प्रसिद्ध भाई मिक्का सिंह को कौन नहीं जानता, जिन्होंने सन 2016 में इंग्लैंड में सबसे बड़े आउटडोर कंसर्ट
बर्मिंघम मेले में 80,000 ऑडियंस के सामने कभी न भूलने वाला शो किया था। इसी तरह उनके भाई शमशेर सिंह ने भी दुनिया के कोने कोने में भंगड़ा की धूम मचा दी। सफलता से ब्लॉकबस्टर सफलता का तूफान, फेहरिस्त लंबी है दोस्तों। संगीत के अलावा भी एक प्रबल पक्ष है उनके जीवन का, पर्यावरण। 1998 से वे अपने एनजीओ के माध्यम से युवाओं को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। 2019 के मानसून में उन्होंने देश के कई राज्यों में अपनी टीमों के साथ 51,000 पेड़ लगाए। पर्यावरण के प्रति उनके असाधारण योगदान को देखते हुए WBR लंदन ने उन्हें अपना एम्बेसडर घोषित किया। पेड़ लगाने के अलावा दलेर ने अपने संगीत समारोह के माध्यम से कैंसर रिसर्च के लिए 8 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह ब्लॉक के जरिए कारगिल युद्ध के जवानों के परिवारों के लिए और सुनामी पीड़ितों के लिए मदद की। वे भुज के भूकंप पीड़ितों के लिए भूकंप रोधी मकान बनवाए। उन्होंने संगीत के माध्यम से योगदान देकर प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान में भी दिल खोलकर अपना योगदान दिया। सन 1999 में उन्होंने पश्चिम दिल्ली में गुरुद्वारा दुख भंजनी साहिब बीबी बीरो का निर्माण किया और एक रसोई की स्थापना की जहां गरीबों को 24 घंटे मुफ्त भोजन बांटा जाता है। वो कहते हैं, मुझे विरासत में अपने गुरुओं का ज्ञान और संगीत मिला और जो मिला वही बांट रहा हूं। दलेर मेहंदी एक पॉजिटिव और सेंसिटिव इंसान है जो सबको अपने संगीत की मस्ती से खुशियां बांटने वाला एक हंसमुख इंसान है। करोड़ों लोगों की दुआएं नसीब हैं उन्हें। तो दोस्तों, इस दलेर मेहंदी की कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है वो है कि विरासत में मिली शिक्षा और संस्कार भी सफलता का परचम फहराने में अपना अहम रोल प्ले करते हैं। है ना ये एक इंटरेस्टिंग कहानी। इस कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।